गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, हिंदी में समाजशास्त्र का विषय सामग्री या समाजशास्त्र की विषय सामग्री। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि इस टॉपिक में हमको विषय सामग्री के साथ साथ विषय क्षेत्र का भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों के पेपर्स में हमने देखा है कि विषय सामग्री के साथ साथ विषय क्षेत्र के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो विषय क्षेत्र को इंग्लिश में स्कोप कहते हैं और विषय सामग्री को सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं कि विषय क्षेत्र क्या होता है। वो अधिकतम से अधिकतम परिधि जहां तक उस विषय का अध्ययन किया जा सके वो विषय क्षेत्र कहलाता है, और उस अधिकतम से अधिकतम परिधि के अंतर्गत जो विषय सामग्री या जो सामग्री आती है उसे विषय सामग्री या विषय वस्तु कहते हैं। मैं वापस इस डेफिनेशन को बता रहा हूं कि वो अधिकतम से अधिकतम परिधि जहां तक उस विषय का अध्ययन किया जा सके उसे तो क्या कहेंगे हम, विषय क्षेत्र। और इस अधिकतम परिधि के अंतर्गत जो वस्तु आ रही है उसे क्या कहेंगे, विषय सामग्री या विषय वस्तु। तो विषय क्षेत्र समाजशास्त्र का क्या होना चाहिए, समाजशास्त्र को किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करना चाहिए, इसके बारे में जो है दो मत बने हैं या दो संप्रदाय बने हैं। विषय क्षेत्र के दो संप्रदाय इस प्रकार है, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। तो दो क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। पहला कि विषय क्षेत्र क्या है, जहां तक उस विषय का अध्ययन किया जा सके वो विषय क्षेत्र है। विषय वस्तु क्या है या विषय सामग्री क्या है, अधिकतम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली वस्तु विषय क्षेत्र, मेरे कहने का मतलब विषय सामग्री या विषय वस्तु कहलाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि विषय क्षेत्र जो है उसके कितने संप्रदाय हैं। तो आपको दो संप्रदाय बताने हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। तो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि विषय क्षेत्र के कितने संप्रदाय हैं, 2, 3, 4 या 5। तो 2 वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए विषय क्षेत्र को लेकर दो प्रकार के संप्रदाय बने, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय को इंग्लिश में फॉर्मल स्कूल कहते हैं और समन्वयात्मक संप्रदाय को इंग्लिश में सिंथेटिक स्कूल कहते हैं। तो अगर इंग्लिश में आ जाए तो फॉर्मल स्कूल क्या है या सिंथेटिक स्कूल क्या है, तो आप बता सकते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय या समन्वयात्मक संप्रदाय। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन कौन थे, सिमेल, टॉनिज, वॉनविच, वीरकाल्ट और मैक्स वेबर। तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के दो वैज्ञानिकों के नाम बताइए, तो इनमें से कोई भी दो आए तो उसको आपको टिक करना है। उसी प्रकार समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं वो हाबाउस, डोरकेम, सोरोकिन, लोनबर्ग और गेंसबर्ग है। तो समन्वयात्मक संप्रदाय के किन्हीं दो समर्थकों के नाम बताइए, तो इनमें से जो दो आ जाए वो आपको टिक करना है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है, स्वरूपात्मक संप्रदाय ये कहता है कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहिए, एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहिए जो सिर्फ सामाजिक वस्तुओं की आकृति का, उसकी संरचना का अध्ययन करे, उसके अंदर जो सामग्री है उसका अध्ययन वो नहीं करे। जिस प्रकार से एक बोतल में आप पानी भर दे, चाय भर दे, कॉफी भर दे, कोल्ड ड्रिंक भर दे, कुछ भी भर दे, तो उसका आकार परिवर्तित नहीं होता, उसी तरह से समाजशास्त्र को जो है सिर्फ आकार का अध्ययन करना चाहिए। इसकी आलोचना बहुत से वैज्ञानिकों ने की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर
विषय वस्तु बदल दी जाए तो उसका आकार या संरचना भी बदल दी जाती है। जैसे भीड़ चुनावों में भी होती है और भीड़ उत्सव में भी होती है। तो भीड़ सेम है लेकिन अलग अलग है, वो चुनावों में अलग है और उत्सव में अलग है, तो उसका आकार बदल गया, उसका आकार चुनाव या उत्सव हो गया। तो समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान कहना उचित नहीं है। दूसरा संप्रदाय है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय यह कहता है कि समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाना चाहिए। उसमें विभिन्न विषयों में जो सामान्य बातें आती हैं उन सामान्य बातों का अध्ययन समन्वयात्मक संप्रदाय को करना चाहिए। ये विचारधारा थी समन्वयात्मक संप्रदाय की। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहता है, विशिष्ट आकार प्रदान करना चाहता है, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहता है। अब हम लेते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री। समाजशास्त्र को किन किन विषयों का अध्ययन करना चाहिए। तो दुर्गेव ने बताया कि सामाजिक आकृति विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। ये विचारधारा गिन्सबर्ग ने दी कि सामाजिक आकृति विज्ञान का समाजशास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। दूसरा दुर्गेव ने बताया कि सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। तीसरा बताया कि सामान्य समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। सामान्य समाजशास्त्र का मतलब ऐसा समाजशास्त्र जिसमें सामान्य बातें आती हो उसका अध्ययन दुर्गेव के अनुसार करना चाहिए। गिन्सबर्ग ने बताया कि पहला तो सामाजिक आकृति विज्ञान बताया, दूसरा सामाजिक नियंत्रण, समाज में नियंत्रण के जो उपाय हैं, औपचारिक उपाय हैं, अनौपचारिक उपाय हैं, इनका अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। तीसरा है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रियाओं में जैसे सहयोग है, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है और भी कई प्रकार की प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र को करना चाहिए। चौथा है सामाजिक विकृति विज्ञान, यानी कि सामाजिक विघटन है, सामाजिक विचलन है, जो समाज की जो सामाजिक व्यवस्था की विघटन करती है या समाज का विघटन करती है, ऐसी सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। सौरोकिन ने बताया कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। सौरोकिन ने बताया कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन समाजशास्त्र को नहीं करना चाहिए, सिर्फ सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। इंकल्स ने बताया कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण का अध्ययन करना चाहिए, सामाजिक जीवन के प्राथमिक इकाइयों का अध्ययन करना चाहिए, आधारभूत सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए, चौथा मौलिक सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि दुर्गेव के अनुसार समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। तो इन तीनों में से जो आता है वो ऑप्शन आपके सही है। उसी प्रकार से गिन्सबर्ग के बारे में आ सकता है कि गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या दी है, कौन कौन सी दी है। तो चारों में से जो नाम आए वो आपको लिखने हैं। उसी प्रकार से सौरोकिन ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या बताई है, तो इसमें से आपको सामाजिक घटनाओं का अध्ययन लिखना है। फिर है इंकल्स ने सबसे ज्यादा विषय सामग्री पर जोर दिया। इंकल्स एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने विषय सामग्री का स्पष्ट वर्णन किया है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है वो विषय सामग्री जो है इस प्रकार की होनी चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि वो कौन सा समाजशास्त्री है जिसने समाजशास्त्र की विषय सामग्री पूर्णतः सही निर्धारित की है, तो उसमें नाम आएगा इंकल्स का। तो ये थी जानकारी थर्ड टॉपिक सीनियर सेकेंडरी लेवल सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।